सेवा जवाहर साथियों, इस वक्त जमुनिया में है, ग्राम जमुनिया जो कि छिंदवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। रोड से लगा हुआ एरिया है, यही सामने से रोड गई है अमरवाड़ा और नरसिंहपुर के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे आदिवासी परिवार है, हम अपने ही समाज के लोग यहाँ पर है, जो कि आज यहाँ पर झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है। विगत 25 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं? लगभग 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ बाजू में एक जमीन है और वो ये सरकारी जमीन में बसे हैं आप। सरकारी जमीन है ना, लेकिन आज मजबूर है कि यहाँ पर से 25 साल से रह रहे हैं आदिवासी, जो कि झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, और इनको यहाँ पर से भगाने के लिए कोर्ट कचहरी की जो लड़ाई चल रही है, वो हमारे समाज के लोग कोर्ट कचहरी की लड़ाई में उतने एक्सपर्ट तो नहीं है। क्या आप उतने एक्सपर्ट नहीं है? कोर्ट कचहरी की लड़ाई इनको नहीं समझ में आती। लेकिन आज के समय में बाजू में एक पटेल है, कौन है, क्या नाम उनका? शांति सुराना, जो कि गांधीगंज में रहते हैं, छिंदवाड़ा में। आज वो इनके पूरे घर को, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इनके जो घर है जहाँ ये रह रहे हैं मजबूरी में भी झोपड़पट्टी में, उसको हटाने के लिए काफी जतन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ऐसी जगह में रहने के लिए मजबूर है। आपका नाम क्या है? नाम बताओ पहले। दिलराज उइके। और आपका नाम? राजा राम उइके। आपका नाम? सफेलाल उइके। ये उइके हैं, ये वही उइके हैं जिनके बाप दादाओं ने छिंदवाड़ा में राज करे थे। लेकिन आज हालात आप देखिए, इस प्रकार से रहने पर मजबूर है। ये छिंदवाड़ा का राजा जाटवा शाह दुर्वा है, देवगढ़ किला, पूरे गोंडों का यहाँ पर राज था। लेकिन आज उनकी जो वंशज है, उनकी जो संतानें हैं, यहाँ राजा कमलेश शाह भी है, विधायक है। लेकिन आज देखिए उइके परिवार कैसे रोड किनारे, यहाँ बाजू में नदी आप देख सकते हैं, पीछे नदी है, रोड किनारे ऐसी झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर है। अब यहाँ के छिंदवाड़ा के नेता नगरियों को इस बात को ध्यान देना चाहिए, जो डंके की चोट में चिल्ला के बोलते हैं कि आदिवासियों का हम विकास कर रहे हैं, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। आज आप देखिए इनका क्या गौरव यात्रा है, इनकी तो विनाश यात्रा निकल रही है। सही बात जी। आज पूरा घर झोपड़पट्टी में है। शासन प्रशासन को और जिला प्रशासन को इस वीडियो के माध्यम से हम चेतावनी देते हैं कि जमुनिया में ये झोपड़पट्टी में बसे आदिवासियों के घर को अगर किसी भी प्रकार की तोड़ने की अगर कोशिश की गई तो हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। शासन प्रशासन अगर इन झोपड़ियों को उखाड़ने से पहले उनकी जो बुलडोजर है वो हमारे ऊपर से जाएगी, उसके बाद ही वो यहाँ पर तोड़ेगी। 20 साल 25 साल से कोई अगर आदिवासी यहाँ रह रहा है और उनको इस प्रकार से उनका आशियाना भी आप छीनने का काम कर रहे हो, यह है छिंदवाड़ा का हालात। आइए, आपको इतने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? हम 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके घर को वो? कुछ नहीं। कौन सा वाला घर है आपका? 2 बार रोज नया। ये देखिए, आपका ये घर है मातरम, कौन सा घर है आपका बताओ? सामने का। ये देखिए, ये है माताराम का घर, जहाँ पर ये आदिवासी परिवार है, यहाँ पर रह रहे हैं। और ये छिंदवाड़ा से सटा हुआ एरिया, 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। 1980 से कमलनाथ खुद को इतने बड़े नेता बन के यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए 30 साल से यहाँ पर है। इनका घर का ढंग से पट्टा बना नहीं है, राशन कार्ड ढंग से, ये देखिए राशन कार्ड के हालात आप देखिए, कई दिनों से इनको राशन मिल नहीं रहा है। 30 साल से आदिवासी छिंदवाड़ा, जो कि लोकल छिंदवाड़ा एरिया में लगा हुआ मेन रोड बाजू से गई है, और 30 साल से यहाँ पर रह रहा है। ये देखिए हालात है, ये हालात यहाँ पर है ना। और जी किसका घर है भैया ये वाला? सफेलाल उइके जी। तो दादा इतने समय से रह रहे, कब से लड़ रहे हो लड़ाई? 25 साल से लड़ रहा हूँ। कहाँ? ये छिंदवाड़ा शांति सुराना के साथ में। शांति सुराना के साथ में, जो बाहर से आए उन लोगों के साथ में इतने लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी में अब सोच के देखिए, कोर्ट कचहरी नियम कानून आपको समझ में आता है? नहीं आता, कोई समझ में नहीं आता। अब सोच के देखिए, ये हालात है यहाँ छिंदवाड़ा जिले में। आदिवासी 8 लाख आदिवासी है, 50% आदिवासी छिंदवाड़ा में रहता है। हमारी इतनी औकात है कि 2 सांसद हम बना सकते हैं, इतने आदिवासी यहाँ पर है। 5-6 लाख वोट में एक सांसद बनता है, यहाँ 10 लाख से ज्यादा आदिवासी आपको मिलेगा। आज हालात देखिए क्या है भैया। 25 साल से एक आदिवासी परिवार अगर अपने न्याय के लिए भटक रहा है, वो बोल रहा है कि भैया हमें पट्टा दे दो, हमें घर बना दो। लेकिन ये हालात है, और यही छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में चिल्ला के बता रहे हैं कि आदिवासी यहाँ खुश है। हालात आप देखिए। हाँ माताराम, क्या बोल रहे हैं? ये कोई सुनाई नहीं कर रहे बेटा। हमारे हम बोलते हैं ना, हमारे सांप डेंडू घुस जाते हैं। हम गरीब इंसान है, पने छा के रहते हैं, हमारा कोई सुनाई नहीं करते। कलेक्टर साहब ने एसपी भी नहीं सुनते, न गांव के पंचायत, न पंचायत नहीं कर रहा, न कोई सुनाई नहीं कर रहा बेटा। छोटे छोटे बच्चा ऐसे गरीबी हालत काटते, एक जोर लाते एक जोर खाते, मंग तंग के लाते, पीपा बाल्टी बनी मंजूरी करते। बाबू कुछ नहीं हमारा, ऐसा जिंदगी हमारा, और फिर भी घर तोड़ के कौन से जगह जाएंगे बाबू? हमारा रहने का न बसने का जगह नहीं, तो रोड में सो जाएंगे बाबू हम लोग।
देखिए मातराम, आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, हम लोग खड़े हैं, है ना। हम इतने कमजोर हुए नहीं हैं कि ये घर तोड़ दे। हम तो हद पार कर सकते हैं। जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ठीक है। हम आदिवासी लोग हैं और आदिवासियों को आज ये हाल हो चुका है भाई कि अपनी जमीन लेने के लिए, अपना घर बनाने के लिए आज लड़ रहे हैं। रहने के लिए घर नहीं बचा है। जिन आदिवासियों को राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोलता ना सड़क में कि आदिवासी तुम देश के मालिक हो, आज मालिकों की ये स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 केरल बनाम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनमें बोला गया है कि 8% आदिवासी देश का मालिक। ये देखिए मालिकों की हालात कि आज एक बूढ़ी माताराम रोकर बता रही है कि मेरे घर का आशियाना नहीं है, यहाँ पर उठा के फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हालात इतना गंभीर है साथियों। छिंदवाड़ा के जो हालात आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा जितना अच्छा बताया जाता है उतना अच्छा नहीं है। बेटा मेरा भी इधर आके देखो, अभी बरसात में मकान गिर गया बेटा, मेरे कोई नहीं। ये देखिए ये वाला मकान गिर गया बेटा, मेरे ये अंदर आता है, मेरा बेटा नहीं है। अच्छा, यही आपके बच्चे? क्या नाम है इनका? नहीं, एक आराम से उठाइए, आराम से उठाइए। ये हमारा मकान गिर गया, ये मकान गिर गया बरसात में। अजय, पूरा नाम क्या आपका बोल सकते हैं क्या अजय? हाँ अजय नाम, इसमें आँख से अंदर दिखता है बेटा। आँख से अंदर बोल पाते हैं अजय? आवाज सुनाई दे रही मेरी? कान से भी नहीं सुनता बेटा। नहीं सुनाई दे रही आवाज, है ना। अच्छा, इनका कोई जो ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, मुआवजा वगैरह कुछ मिलता है? ये देखिए जमनिया का ये मसला है। ये मेरे सामने एक भैया खड़े हैं। ये मकान गिर गया हाँ, ना इनको आँख में दिखाई देता है ना कान से सुनाई देता है, और इनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा, जितनी स्कीमें चल रही है पूरी फेल हो चुकी है। छिंदवाड़ा से सटा हुआ जमोनिया। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा पूरा नाम है कुनी। सरनेम क्या है? इनवाती साध्यो वाले हैं। देखिए इनवाती परिवार है और इनका घर आप देखिए। रहते कहाँ आप अभी वर्तमान में? भी बनाए बेटा, ये सगा टपरा बना, पूरा रात में उधर पहले बाजू दीवार गिर गया। ठीक। हाँ बेटा, सब लोग का ऐसे ही मकान। अच्छा, स्कूल जाते हैं आप पढ़ने के लिए? नहीं जाते भैया, वो लड़का भी विकलांग। इनको क्या है, क्या प्रॉब्लम है? पैर का विकलांग है बेटा, ये पैर टूट गया, खड़े होगा। अच्छा, ये पैर टूट गया बेटा इसका। ये अच्छा, इनको कोई मुआवजा और वो सब नहीं मिल रहा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हमें 2-4 महीने हो जाता है, राशन भी नहीं दे देगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो अब इनके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। उसको बना के अगर आप मांग करेंगे तो बकायदा मिलता है। 20 साल हो गया बेटा, कुछ नहीं मिलता है बेटा। दोनों आँख से अंदर टट्टी न पिसाब में। आप लोग जाते हैं स्कूल, पढ़ते हो? आप लोग पढ़ते हो? नहीं, स्कूल में एडमिशन है। आप हालात इतनी गंभीर है भाई। ये है छिंदवाड़ा जिला, ये है छिंदवाड़ा जिला, और मेरे सामने आप मेरे पीछे देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा जिला के मेरे ही आदिवासी भाई। मैं भी आदिवासी परिवार से हूँ। आप देख सकते हैं सभी आदिवासी एक हालात में नहीं है। 25 साल 30 साल से अपने घर मकान बनाने के लिए रो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, और यहाँ पर उनको भगाया जा रहा है। ये हालात है छिंदवाड़ा जिला में आदिवासियों की, जिनकी इतनी आबादी है, लेकिन बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर दावा कर रही है कि आदिवासियों को हमने बड़ा विकास कर दिया है, निःशुल्क खाना दिया है, शिक्षा दिया है, उनका घर बन गया। लेकिन देखिए 25-30 साल से इस जगह रहने के बाद इन आदिवासियों का ना घर है, ना इनका खुद का ठिकाना है, ना ही बच्चे ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हैं। अब कहाँ से जो आदिवासी बच्चे हमारे भाई बहने, क्या लगता है आपको जो IAS IPS और बड़े बड़े जज कलेक्टर बन पाएंगे? ये हालात है छिंदवाड़ा जिला के। इस संबंध में बहुत जल्दी जिला कलेक्टर के माध्यम से कल हमारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा आंदोलन है आदिवासी समाज का। उसमें लगभग 20,000 से ज्यादा वासी आ रहे हैं। कितने हजार से ज्यादा? 20,000 आदिवासी हम एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि पूरे छिंदवाड़ा जिला में सिर्फ आपका ही नहीं, हमारा भी यही हाल है। पढ़ने लिखने के बाद हम बेरोजगार घूमते हैं, हमारे नाम की नौकरियां कोई और ले रहा है। अभी कल ही मैंने एक सर्टिफिकेट डाला था जिसमें एक तिवारी जी हैं जो कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर, उनकी जाति है आदिवासी ST कैटेगरी में। हमारे हक का हिस्सा मारा जा रहा है। हम जो आदिवासी युवा हैं, हमारे नाम की नौकरी कोई और ले रहा है। हम अगर जब पढ़ाई करते हैं, जज की अभी वैकेंसी निकली थी जज की, उसमें हमें फेल कर दिया गया 0.5 नंबर से। पढ़ाई पूरी पास करे, लेकिन वहाँ नौकरी में भी हमारे लोगों की एंट्री नहीं हो रही है। हालात इतने गंभीर है। आपने भी कितना देखिए सब लोग लड़ रहे हैं। बेटा अपना थाली कोई छुड़ा है खाने की, तो अपना दिल क्या दुखेगा नहीं क्या बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मोहल्ले के लिए मदद कर रहा था, आपको ही नेता बना। देखिए नेता नहीं है, हम समाज के हैं।
मैं समाज के लिए लड़ने वाला हूँ। आदिवासी समाज के ऊपर कहीं पर भी अगर कुछ होता है तो मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ, क्योंकि आप और हम एक समाज से हैं। आप गौंड हैं, मैं भी गौंड हूँ, आदिवासी समाज से हूँ। मैं अगर अपने समाज के लिए नहीं लड़ूंगा तो फिर कौन लड़ेगा? मेहता नगरी नहीं, हम अपने समाज के लिए लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उससे निकलने के लिए हम आएंगे। हमारे मकान छोड़ो तो हम रोड में सो जाएंगे बेटा, इधर से भी जाम इधर से भी जाम, जगह नहीं छोड़ने का। हाँ नहीं छोड़, देखो ज्यादा नहीं बना तो हम पत्थर मारेंगे सरकार। नहीं मारना नहीं है, हमें लेट जाना है। हाँ मारेंगे बेटा। ठीक है, दूसरी चीजें जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमारी है। ठीक है। हम कहीं ये जो जिस जमीन में बचे ये सरकारी जमीन है, जमीन है, उससे तूने ठीक नहीं है। है, तेरे जमीन जहाँ से है वो जिनकी तेरा जमीन है वो दूर से है, इसलिए आपको जो है किसी भी तरीके से अपनी जमीन की एक हिस्सा नहीं तोड़ना। हाँ बेटा, ये भी विधवा है बेटा, ये भी विधवा है, इसके ठीक है, राशन नहीं मिल रहा है। 2 साल हो गया राशन कार्ड घूम के राशन वाले में, तो वो भैया बोल रहे क्या तुम कहीं से कौन है सरपंच जमनिया का? नाम क्या है? कौन सा चौधरी? नहीं, वो चला गया बेटा, 3 सरपंच निकल गए, गोंडवानी था अरे अभी सरपंच कौन है? सरपंच में क्या कहते हैं, विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना इनका। सरपंच का नाम क्या? नाम बताओ सरपंच का। नाम बताओ ना, सरपंच का बोलना भैया। सुनील चौधरी सरपंच है, और सचिव का नाम सचिव के नाम बलराम विश्वकर्मा यहाँ पर सचिव। और देखिए आप जो है विकलांग सर्टिफिकेट इनका भी नहीं बना, इनका भी नहीं बना। और एक भाई हमारा वहाँ पर बैठा है, ये देखिए, ये जो भाई है ये इसको ना आँख से दिखाई देता है ना कान से सुनाई देता है। छिंदवाड़ा के सटा हुआ एरिया है और इनका कोई विकलांग सर्टिफिकेट तक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इनके पिताजी भी नहीं है। आप इनके कौन है? आप इनकी मम्मी है। आपको राशन 2 साल से नहीं मिला, आप ये बता रहे हैं। राशन कार्ड में घुमा दिया। ठीक ठीक ठीक। ये देखो राशन कार्ड भी सब कुछ है, यही राशन कार्ड से देखिए राशन कार्ड नहीं है तो साफ आप उंगला लगा के भी राशन ले सकते हैं। नहीं दे रहा है बेटा, हमको राशन भी नहीं देते बेटा, हमको 2-2, 4-4 महीना नहीं देता बेटा, राशन भी नहीं देता। हम लोग को गाँव बस्ती वाले बांट देता है और हम जाते हैं बेटा। आप अंदर है, चलो चलो। कौन सा घर है? ये देखिए भाई, ये है छिंदवाड़ा, बेटा पीछे बाजू और छिंदवाड़ा से मात्र ये 10 किलोमीटर की दूरी में हमारे लोग 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पानी भरा गया, गड्ढा में दीवार की सो गई, उस तरफ पर मेरा माँ खत्म हो गया सर। 2 साल हो गए। एक बार बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा माँ 2 साल से खत्म हो गई, मैं उसकी लड़की हूँ। अच्छा, गड्ढा में पानी भरा। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मेरा पति और मैं। आप है? और मेरी माँ थी, वो 2 साल हो गए, खत्म हो गए, पैसे नहीं दिए, राशन कार्ड नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। हाँ। और इधर दीवार फिसल गई नदी में, यहाँ तक पूरे पानी पूरी। ये छिंदवाड़ा भैया, ये छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा के विधायक वर्तमान में कमलनाथ जी है, और कमलनाथ जी को ना कोई फिक्र है ना कोई कुछ है। सब अपनी नेता नगरी से बाहर आ नहीं रहे हैं, हेलीकॉप्टर से महीने में एक बार उतरते हैं। ये नाथ बाबा और नकुल नाथ जी यहाँ के सांसद है। ये आदिवासियों का बुरा हाल है। ये घर देखिए, आदिवासी यहाँ विगत 25 साल से रह रहे हैं। कौन सा घर आपका? दीवार खिसला है, ये देखिए। अभी डाले हैं दीवार। पूरे फिसल गए थे, 2 बार हमने अभी डाले हैं सर। और मेरी अम्मा जी 2 साल से खत्म हो गई, मैं उसकी लड़की। नाम क्या आपका? सुदामा। पूरा सरनेम का है? कुमरे। कुमरे, छहदेव वाले हो। ये देखिए कुमरे जी हैं। और अब हालत, तुम्हारा नाम क्या छुटकी? सरनेम? घर में रहती है। सरनेम क्या है? सरनेम बताना। हालात ये है, क्या नाम तुम्हारा? पूरा नाम? उइके। ये हालात है भैया छिंदवाड़ा जिला में आदिवासी भाइयों का। और इसकी लड़ाई आज जमुनिया में जितने भी छिंदवाड़ा के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें, उन छिंदवाड़ाओं के उन नेताओं तक शेयर करें जिनको आप जानते हैं, उनको भी खबर हो कि भाई ये हालात है और विगत इतने साल से लड़ रहे हैं। ये एक जन आंदोलन होना चाहिए जिसमें हर एक गरीब पीड़ितों के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ मणिपुर में माताओं बहनों को सड़क में घुमा घुमा के मारा जा रहा है, दूसरी तरफ आदिवासियों को सरकारी योजनाएं का फायदा ना देकर मारा जा रहा है। हालात इतने गंभीर है कि मणिपुर में आपको पता है क्या हुआ? आदिवासी लड़कियों को बिना कपड़े के सड़क में घुमाया जा रहा है। हमारी समाज में ये हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारे समाज की नौकरी कोई और खा रहा है तो वहाँ के लड़के कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं। पूरा देश में आदिवासी लड़ रहा है, पूरे देश में ये हाल है। और आज के समय आपका ये गांव है, यहाँ पर ये हाल है कि 25 साल से अपनी जमीन के लिए आप लड़ रहे हैं। आपके घर नहीं बन पा रहा है, राशन कार्ड आपका नहीं बन पा रहा है, राशन कार्ड बना है तो राशन नहीं मिल रही है। यहाँ जो अपाहिज है, दिव्यांग है, उनका कोई भी विकलांग सर्टिफिकेट तक नहीं जारी हो रहा है। आज ये हाल है। नहीं कर रहा बेटा, कुछ सुनाई नहीं कर रहा बेटा। अभी मेरे साथ इस लाइव वीडियो को 105 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। आप सभी को देख रहे हैं, आपकी समस्या को देख रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से
हम कोशिश ये करना चाहते हैं, हम वीडियो बना के और आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान छिंदवाड़ा का हालात ये है। छिंदवाड़ा के वर्तमान विधायक माननीय कमलनाथ जी है, सांसद नकुलनाथ जी है, जो कमलनाथ जी सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़ के निकल जाते हैं, उनको ये झोपड़पट्टी नहीं दिखती। साल में एक बार, 6 महीना में एक बार नाथ बाबा यहाँ पर आते और अपना काम निपटक चले जाते हैं, लेकिन आदिवासियों का हालात इतना गंभीर है कि वो तड़प रहा है, घूम रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। मैं परासे से आई हूँ, हमरा की पंच हूँ, यहाँ आई हूँ तो साला पानी पीने की इच्छा नहीं होती। जी। बस है यहाँ पे, क्या करे सरकार ने अभी तक क्या किया? ये गरीब का मुंह नहीं देखे जरा से, आदिवासी है यहाँ सब कोई, हाँ सब तरफ सरकार ने सब कुछ बना दिया। यहाँ क्या बनाया? ये गरीब के लिए क्या बनाया? कैसे कैसे रहते हैं देख रहे नहीं? यहाँ बुलाओ कमलनाथ को, सरकार को, यहाँ पानी पी लेगा, कुर्सी में बैठ के देखेगा। यही है कमलनाथ जो हेलीकॉप्टर से उड़ता है, लेकिन गरीबों के घर तक कभी नहीं आया। बेटा कमलनाथ बड़ों का सहारा देते हो आप, बड़े लोगों का सहारा देता है, ये गरीब लोगों का किसी ने सहारा नहीं दिया। आज ये गरीब कैसा रह रहा होगा? मैं खमरा से आई हूँ, परासे की खमरा जेठू खमरा की पंचू में, हमारे परासे में जाके देखो। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा सुशीला राय उइके है। अब देखो उइके जी, मैं बला भी हूँ, यहाँ युनाती है, कुमरे हैं, सब पूरे के पूरे आदिवासी गौंड समाज के हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर है। देखिए छिंदवाड़ा का ये है भाई। अब बात वही है कि आज जी इस वीडियो के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहते थे कि ये लड़ाई मात्र इन परिवारों की नहीं है, लड़ाई हम सबकी है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मात्र ये 10-50 घर के जो आदिवासी है, मात्र ये लोग इस लड़ाई को ना लड़े। हमारा मानना है ये सिर्फ इनका घर नहीं टूट रहा है, हमारा भी घर टूट रहा है। हमारा ये एक सोच रहना चाहिए कि सिर्फ ये परेशान नहीं हो रहा, हम परेशान हो रहे हैं। तो इस लड़ाई में सहभागिता बनने के लिए छिंदवाड़ा जिले के तमाम आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी साथियों का, सभी अम्बेडकरवादी साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस जमनिया की लड़ाई को लड़े, आदिवासियों की हक की लड़ाइयों को लड़े, इनके घर यहाँ पर इनको मिले, इनके अधिकार यहाँ पर मिले। इसकी लड़ाई आप और हम अगर मिल के लड़ेंगे तो वाकई कमलनाथ जैसे कई दिग्गज लोग जो यहाँ पर 1980 से 40-45 साल से कब्जा जमा के बैठा, जिनको इनका घर नहीं दिख रहा है, 30 साल से तो ये यहीं पर है, 80 साल से यहाँ पर 1980 से यहाँ पर कब्जा करके जो लोग बैठे हैं उन तक ये आवाज पहुंचाना, खबर पहुंचाना है। और कोई भी नेता है, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग, कोई भी नेता अगर आपके गांव में घुसता है तो उसको वहीं रोक देना। पहले यहाँ पर पट्टा जारी कर, राशन कार्ड सबको होना चाहिए, बच्चों का विकलांग सर्टिफिकेट बनना चाहिए, हमारे घर बनना चाहिए, उसके बाद वोट मांगने के लिए आना, तो वोट मांगने के लिए ठीक है। कोई भी नेता घुसे उसको आप यहीं से भगा देना कि हम पता है आपको क्या करेंगे। सुनिए, वो आपको 100 रुपए में, 500 रुपए में आपकी वोट वो खरीदने के लिए आएंगे, लेकिन आपको बोलना है साहब 500 रुपए नहीं चाहिए, हमें पट्टा दो, प्रधानमंत्री आवास वाले मकान। ठीक है, अगर आप डटेंगे, अगर आप बोलेंगे तो आपको मिलेगा, बिना बोलने वाले कुछ नहीं मिलता। बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और ना बोलने वाले की गुलाब जामुन भी नहीं बिकती। ठीक है, इसलिए तुमको बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी आदिवासी परिवार से हूँ, है ना, और मैं भी लड़ा हूँ अपने अधिकार के लिए। आपको भी अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, इसलिए आपको बढ़ना पड़ेगा। 112 से ज्यादा लोग हमें अभी देख रहे हैं, 112 लोग देख रहे हैं। 112 लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि नाथ बाबा के व्हाट्सएप तक जाए और उनको दिखे कि छिंदवाड़ा जिला में कोई गौरव करने की बात नहीं है, विनाश करे। इतने साल से विकास नहीं, आपने विनाश करे हो। आदिवासी खुश नहीं है, आदिवासी बर्बाद हुआ है, ना उनके पास जमीन है, बहू बहनें उनकी खत्म हो रही है, बीमारी से वो ग्रसित है, योजनाओं का उनको फायदा नहीं मिल रहा है। यह हाल है छिंदवाड़ा जिला का। लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको वही बताया कि हम लोग यहाँ आते रहेंगे अभी, और अभी 8 तारीख को आप वहाँ पर आओ। और सुनो भैया, 2 तारीख को छिंदवाड़ा में आंदोलन है अपना, कल जो युवा लड़के हैं आप वहाँ पर आओ, आवेदन बनाना। आवेदन कौन बनाएगा? भैया थे पढ़े लिखे से अपने, अरे वो है भैया, आप ना इनका एक आवेदन बना के कल लेके आओ, ठीक है। और कल जो अपने पूरे समाज के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो आवेदन वहाँ दे देना। हजारों लोग रहेंगे वहाँ पर ये मांग उठे, आवाज उठे, लोगों को छिंदवाड़ा में पता चले कि ये हाल है भाई छिंदवाड़ा के सटे हुए एरिया का, छिंदवाड़ा से लगे हुए एरिया का। पूरे अपने समाज के लोग आ रहे हैं वहाँ पर,
है ना, आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। बाकी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है। 8 तारीख को पेशी है, 8 तारीख को आपको छिंदवाड़ा पहुंचना है, जिन जिन का नाम है ना। और अभी बीच में कोई भी अधिकारी आए मेरे को फोन लगाना, कोई बुलडोजर लेके आए तो पहले वहाँ लेट जाना, मेरे को फोन लगाना, मैं बताता हूँ कौन आपके घर तोड़ेंगे। फोन नंबर देना बेटा, फोन नंबर लड़के लोगों के पास है, वो दे देंगे। ठीक है, तो फिर बाद में फिर हमारे घर पे चला, समझ में। क्योंकि पता है आपको, छिंदवाड़ा जिले में बाहर के NRI लोगों के इन्होंने VIP रोड में पूरे मकान दे के रखे, करोड़ों के मकान उनके बने, मुफ्त में बाहर के लोगों को लाके यहाँ बसाए, लेकिन यहाँ का आदिवासी यही घूम रहा है। तो मर मर को जी रहा है बेटा ये जगह में। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, इतना कहकर आज के वीडियो को। सुनिए, कुछ ये गांव वाले का भी गद्दारी है, ये पंचायत जो है ना, पंचायत लोग वो भी गद्दारी है। 2-2 बार हमारा आया बेटे ये मकान बनने का, हमको क्या कहते हैं, वो जंगल वो पहाड़ के ऊपर था, हम क्या जाएंगे पहाड़ के ऊपर। घर का आया बेटा, फिर भी कहते हैं जंगल में जाओ। कुछ नहीं दिए और बोलते हैं मार मार को मेरे बेटे का पेड़ जला। ये गाँव का पटेल जो है ना, मेरे बेटे का पेड़ जला, उठा को उसको पटक रहे हैं। इतना बड़ा कौन है पटेल? अनिल पटेल, अनिल पटेल। देखो, कोई अगर आपको मारता है उसको ऊपर तुरंत FIR दर्ज होगी, अगर नहीं हुई तो मेरे को बताना। कोई है अभी जिसको मारा था? आपका बेटा कहाँ? बाहर गया। हाँ, मेरे बेटे को ऐसा उठा के पटक रहा है, इतना बड़ा पत्थर उसके ऊपर पटकने के लिए तैयार हो। कौन? रघुवंशी जी। देखो भैया, रघुवंशी हो के फिर से माहौल। और उसके बाद में ना मेरे बेटे को छुटाए बेटा, और वो भगता है, को मारे कौन नहीं मारे, उसके गाड़ी को कुछ ना तोड़ा, किसी गाड़ी ने तोड़ दिए। और मेरे बेटे के ऊपर पूरा कहानी उसके ऊपर रख दिए। 1.5 लाख से मिटे बेटा हमने, बताओ। सोच के देखिए, जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनको ये रघुवंशी पटेल जो है इस प्रकार से प्रताड़ित किया, 1.5 लाख रुपए उल्टा लिया। ये बढ़िया पूरे मोहल्ला सर यहाँ से पूरे छिंदवाड़ा चले गए थे। मोहल्ला से कोई नहीं था बेटा, ये सुना हो गया था ये मोहल्ला। सीआई ने, कलेक्टर ने लागू हमको बोले तुम ये जगह छोड़ को मत जाओ, बोले हम है तुम्हारे तरफ से, बोले तुम मत भागो यहाँ से। हम यहाँ फिर आए बेटा, पूरा सब घर रोड छोड़ के सब भाग गए थे, और मेरे बेटे को जान से कत्ल कर देंगे, गोली मार देंगे बोल रहे थे। भर भर के लाके 2-3 बार झमकलाल जी जो थे, हम लोग यहाँ से इनने भगाया गया था बस्ती से। कौन? ये पटेल लोगों ने मार पीट दंगल करके। अब क्या है, कोई भी अगर वहाँ आएगा और इधर अंदर घुस के हमारे माँ बहनों के अगर छेड़ेगा, छेड़ रहे थे। हाँ, कोई माँ बहनों को देखो, रात के टाइम में 11 बजे की बात है ये जी। वो सुनील पटेल उधर से, सुनील पटेल पूरा नाम लो, सुनील रघुवंशी। हाँ, तो जमुनिया। मैं तो नहीं सर, मैं तो सोचकर चला गया। ऐसे क्या है कि मैं ही मुखिया हूँ यहाँ का, और मुखिया के कारण में बस्ती वाले और पूरे अपने को जानते हैं, बाकी लोगों को तो नहीं जानते। हाँ। तो वो उधर से आया हैंडपंप तरफ से, लेडीजों को मारते हुए, बच्चों को। सुनील रघुवंशी जो है यहाँ की लेडीजों को, किन किन को मारा था? कोई है जिनको मारे थे? ये महिलाओं को मारे, अपने आदिवासी महिलाओं को सुनील रघुवंशी ने मारा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने चूंचा भी नहीं किए, ना FIR दर्ज किए, न ही कोई कार्रवाई करे। बताएं। और तो फिर उसके बाद में हम यहाँ से रातम रात भाग गए, जान बचाने के लिए पूरा मोहल्ला खाली कर दिया। खाली करने के बाद में कहाँ गए हम लोग? तुम्हारे नोनिया करवल। हाँ। नोनिया करवल में एक देवीन सिंह वर्मा है, उसने हमको बताया कि ऐसे ऐसे झमकलाल आए थे ना, अपने सरेआम जी आए। सरेआम जी आए फिर? हाँ, सरेआम जी आए, उनका नंबर हमको देना भाई, उनसे भी मुलाकात करना है हमको। और उसके बाद में उनने डग्गा में तुरंत रात में 12 बजे रात में बोले, तुम आदिवासी अपने हित में हैं, आप जाके अपना घर पे रहो, और जो भी अगर आतंकवादी अगर फैलाता है तो उसके लिए प्रशासन है। प्रशासन के वजह से हमने सुनो बेटा, वो मेरे घर का अभी तक दरवाजा टूटा है, अभी तक दरवाजा उनने तोड़ा है क्या? कौन सा? अनिल रघुवंशी। अनिल रघुवंशी ने महिला का दरवाजा तोड़ा है। उन लोगों ने तो हाथ पैर चला था उसके, मेरे लड़के को। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं अम्मा? कोई कार्रवाई हुई अनिल रघुवंशी के ऊपर? ये है भैया, कमलनाथ इन्हीं को बढ़ावा दे रहा है। पैसे डाल दिए बेटा, गरीब के पास पैसे नहीं है, कहाँ से डालेंगे? हमको खुद को खाने का दाना नहीं है, चटनी रोटी खा के जिंदगी आ रहा है बेटा, फिर भी भगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बोल्डर चला देंगे, मार डालेंगे, तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे, लेडीज को मार डालेंगे। आपका नाम क्या अम्मा? मेरे नाम ज्ञानाबाई धुर्वे, और ज्ञानाबाई धुर्वे। हाँ, मेरा सुनील भी धुर्वे है।
जो आपको लड़के को जिनको मारा था केस में झूठा आरोप लगा के या मोहल्ले वाले उसको जेल भेजाए हैं। और जेल में ही है अभी वो? क्या नाम? अच्छा जेल में बेटा। अच्छा मेरा लड़का कोई आरोप नहीं किया है बेटा, मगर झूठा आरोप लगाया गया है। बड़ा सीधा साधा ड्राइवर है मेरा बेटा। मगर बेटा तुम्हारा अभी जमानत नहीं मिली उनको? मिल चुकी हूँ। कहाँ है वो अभी? जमानत पूछ रहे थे। कहाँ है वो अभी? जेल में। अभी भी जेल में? अभी जेल में बेटा। आपके हाथ पैर जोड़ते हैं मेरे बेटे को छुपा। सुने तभी कर रहा था, हमारे मकान का पट्टा मिलना चाहिए, यही जमीन हमको, यही जमीन चाहिए बेटा, हम कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। रहेगा तो मेरे को पालेगा, मैं नहीं रहूंगी तो मेरे को किस पालेगा? मैं कितना दिन जीऊंगी बेटा, आप बताइए। चलो आपके लड़के को फर्जी आरोप में अंदर भरवाए उन्होंने, है ना? अकेले ही हैं आप? इनका कोई नहीं है? कोई नहीं है बेटा। मेरे लड़का कितने दिन से जेल में है आपका? अभी ये हो गए बेटा, चलो ठीक, वो वकील साहब आए हैं, देखते हैं जमानत के लिए बात करना है। 30 दिन बाकी हो रहे। 3 महीने में जमानत मिल जाएगी। बेटा आपके पैर हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को आप छुटा दीजिए। नहीं, वो तो आदिवासियों को अंदर भरे हैं जी अपने पूरे। मैं 21 दिन जेल में रहा हूँ, अंदर पूरे के पूरे आदिवासी अपने लोग अंदर है, सबको झूठे आरोप में डाले। मैं जेल में किस लिए डाले थे? क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई कर रहा था, लेकिन हमने रुके नहीं है ना? तो अपन को रोकना नहीं है। सच गलत और जो बुरा रहते हैं उसको सच समझते हैं। यही हो रहा है जी। हाँ, ये पुलिस वाले अंधा कानून है बेटे, सच को क्या बोलते हैं कि गलत है और झूठ को सच समझते हैं वो लोग। पुलिस वाले चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, दुनिया हो, झूठ को सही समझते हैं और जो सच है ना उसको गलत। आदिवासियों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है जी। मैं माता कितनी हूँ, मैं कितने दिन जीऊंगी बेटा? मेरे एक ही बेटा है, आप बताइए। मेरे बेटे इस पार्ट कभी उसको जेल हो जाएगा, नहीं तो मैं इस पार्ट मर जाऊंगी वही कोर्ट पे बेटा। ठीक ठीक, देखो हम आपके साथ है, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं और ये बात सही है। जहाँ देखो वहाँ आदिवासियों को फर्जी आरोप में जेल में अंदर जो है भर के रखे हैं। हाल यही है साथियों, ये हाल है छिंदवाड़ा जिला की। हम एक ग्राम पंचायत जमुनिया में है, जिसका जनपद छिंदवाड़ा ही है, और यहाँ पर आदिवासियों को 30 साल से रह रहा है, ना इनका घर है ना ठिकाना है। उल्टा यहाँ अनिल रघुवंशी करके एक पटेल है जो लगातार माताओं बहनों को घर में घुस के मार रहे हैं, घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और यहाँ के लोग अभी घर तक नहीं बन पाए हैं। आज इस तरीके से रहने पे मजबूर है पूरे के पूरे आदिवासी परिवार गौण समाज से हैं और शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और इतने समय से यहाँ कई नेता नागरिक सिर्फ वोट मांगने के लिए आए हैं। पूरा विनाश विगत 30 साल से विनाश देखते आ रहे हैं। इनके यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, शासन प्रशासन का कोई लाभ मिल नहीं रहा है। राशन कार्ड इन्होंने बताया कि राशन जो है हमें एक बार मिलती है और उसके बाद जो है राशन नहीं देते, लेट हो गए, फिंगर नहीं आ रहा है करके कई महीने राशन नहीं मिलता। आज ये हाल यहाँ पर वर्तमान में चल रहा है, जिसके खिलाफ एक अपील है आप लोगों से जाहिर कि हमें मिलके इस लड़ाई को लड़ना है, न्याय दिलाना है। कई फर्जी आरोप में भी आदिवासियों को अंदर भर के रखे हैं। यहाँ पर जो रघुवंशी जी, अनिल रघुवंशी जी, उन्होंने भर के रखे हैं और आज भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हारे नहीं है। एक दादा है जो यहाँ पर ये मेरे पीछे खड़े हैं, ये बेगट 20, 25, 30 साल से कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ा। संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। दादा को संविधान का ज्ञान नहीं है, कोई बड़े संविधान के ज्ञाता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बन रहा है उतना वो लड़ रहा है। किसके खिलाफ? जो यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पेट्रोल पंप को बनाना चाहते हैं, करोड़ों की जमीन करके इनकी जमीन को, जिनमें 25 साल से निवास कर रहे हैं सरकारी जमीन में, उस जगह से इनको भगाने के लिए कई प्रकार से षड्यंत्र बना रहा है। लेकिन दादा की हिम्मत को जो हार है, जो कि अभी तक इस लड़ाई को जारी रखें और दादा से हम निवेदन करते हैं कि लगातार आप लड़ाई को लड़ें। हम पूरे आपके साथ खड़े हैं। हमारे 900 से ज्यादा गाँव में जो युवाओं की समिति है वो आपके साथ खड़ी है। छिंदवाड़ा जिले में 30,000 से ज्यादा युवा हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हम आपकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और आप बस लड़ते रहें और कानूनी रूप से भी हम लड़ेंगे। अगर सड़क में उतरने की बात आएगी तो हम सड़क में उतर के लड़ेंगे। जय सेवा, जय आदिवासी, जय गौ।